काम की चीज समझते जाओ। ये है आपके पास एनोड, एक है आपके पास कैथोड। ये कैथोड है, ये एनोड है। नेम आप जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ध्यान देना। एक और चीज रह गई, ये इसके सरफेस पे, यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसके सरफेस पे इधर एक केमिकल की लेयरिंग होती है। कौन से केमिकल की लेयरिंग होती है? वो है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये होता है फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। क्या होता है जब आप हाई वोल्टेज यहां अप्लाई करें, ऐसे लिखें हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, व्हाट हैपेंड? यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, यहां हिट करेंगे। सीधे पहुंचेंगे और हिट करेंगे, और जहां पे हिट करेंगे जिंक सल्फाइड पे, वहां पे एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। वहां पे एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट पे एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। एनसीईआरटी वालों ने इस पॉइंट को बी से लिखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बी से ही लिख रहा हूं। बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और ये बी को हिट करेंगे। यहां पे एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल ठीक है। ये जिंक सल्फाइड मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब भी इस पे चार्ज पार्टिकल हिट करेगा ये ग्लो करता है। ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। चार्ज पार्टिकल हिट करेगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, तो ये ग्लो करता है। ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका स्पेशल नाम है फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ये जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इस ग्लो का स्पेशल नाम भी है। ग्लो को कहते हैं सिंटिलेशन। तो जहां भी चार्ज्ड पार्टिकल हिट करेगा सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा। एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है। कलर की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब अगर आप क्या करो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। मान लीजिए कि इनके रास्ते में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। ये प्लेट्स हैं, इसके अंदर फिट कर देना है प्लेट्स, ये अपर प्लेट और ये लोअर प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे जैसे ही एंटर करेंगे फील्ड में। जैसे ही फील्ड में एंटर करेंगे ये टर्न लेंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर टर्न लेंगे, और जैसी प्लेट से बाहर आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। जहां भी ये हिट करेंगे वहां ग्लो प्रोड्यूस होगा। उसको एनसीईआरटी में लिखा है पॉइंट ए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से लिखें आप। तो जो अल्फा जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर है, टॉप और बॉटम।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टॉप एंड बॉटम, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन के पाथ के परपेंडिकुलर, मतलब बैक और फ्रंट दोनों जगह, बैक और फ्रंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे आप दिखाएं, ये नॉर्थ एंड हो गया, ये साउथ हो गया, ये बैक में, ये फ्रंट में। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डेविएट होंगे किसकी ओर, ये डेविएट होते हैं इस तरह से नीचे की ओर, जब फ्रंट में ये आप साउथ रखेंगे तो। और ये हिट करेंगे, ये पॉइंट सी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल फील्ड से बाहर आते ही स्ट्रेट। तो फिर ध्यान दें, अगर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो पॉइंट बी पे सिंटिलेशन आएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट ए पे सिंटिलेशन आएगा, सिंटिलेशन मतलब ग्लो, और ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तो पॉइंट सी पे सिंटिलेशन आएगा। और एक और है पॉइंट, वो ये कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करें, इनके मैग्नीट्यूड चेंज करें, तो ये पॉसिबल है कि आप द्वारा पॉइंट बी को हिट करा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय टेकिंग कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब लिखें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, एक्सपेरिमेंट क्या किया। एक्सपेरिमेंट ये है, कैथोड rays were produced in a discharge tube known as cathode ray tube. ये एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस की, वो स्पेशल डिजाइन है उसकी, और उसके डिस्चार्ज ट्यूब का नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, पर हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू स्टडी बाय दिस स्पेशल डिजाइन। फर्दर लिखें, द डेविएशन of the electrons, deviation of the electrons from their path in presence of electric and magnetic field were studied. In presence of electric and magnetic field, डेविएशंस को स्टडी किया गया, डेविएशंस वर स्टडीड। ये एक्सपेरिमेंट है कि हमने कैथोड रे ट्यूब यूज की, कैथोड रे प्रोड्यूस करने के लिए और इलेक्ट्रॉन का पाथ स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के पाथ में डेविएशन स्टडी करने के लिए दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
साथ ही साथ स्पेशल स्क्रीन जिसका नाम है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। फर्दर इसी में लिख लें, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन is detected with the help of ZNS screen. ZNS screen. फर्दर इसमें लिखें, a scintillation is produced when electron strike the zinc sulfide screen लिख लिया इतना सबने? Okay, now write down observations. What were the observations? First observation. First observation है, scintillation is produced at point B when no field is present. ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिंटिलेशन कहां प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट बी पे। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखो, when only electric field is applied perpendicular to the path of electron then scintillation is produced at point A. ठीक है, फर्दर ध्यान दें, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट वन, इसका ही यूज करते हैं हम। ये जो डेविएशन है यहां हिट करना चाहिए था, कर रहा है यहां पे, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, ये भी ऑब्जर्व किया गया, इसी में लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन scintillation इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, इसमें फर्दर लिखो, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन और द अमाउंट ऑफ डेविएशन, extent of deviation or the amount of deviation
डिपेंड्स अपॉन, किसके डेविएशन की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की? परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। So the extent of deviation depend upon first one. किस किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर 1 है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दें तो डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो, थर्ड वन। थर्ड वन, when only magnetic field is applied, when only magnetic field is applied, बार बार ये एंट्री कौन कर रहा है, एग्जिट कर रहा है? मैंने कहा था आप लोग अपना नेटवर्क चेंज करें। when only magnetic field is applied, scintillation applied कहां? perpendicular to the path of electron as well as perpendicular to the electric field. Then scintillation is produced at point C. At point C. ठीक है, फिर इसमें फर्दर सेम लिखें, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेम 3 पैरामीटर्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम बिल्कुल। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को बैलेंस कर दें, इतना मैग्नीट्यूड ले लें दोनों का, तो भी आपको कहां पे मिलेगा सिंटिलेशन? पॉइंट बी पे। तो लिख सकते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑन अप्लाइंग calculated magnitude of electric and magnetic field,
scintillation at point B is produced. Scintillation at point B is produced. पॉइंट सी पर scintillation प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो सिंपल से फिजिक्स अप्लाई करके चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब आप लिखें, अब आप सीधे लिखें कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो. इलेक्ट्रॉन के लिए E/m लिख सकते हैं. कैसे ये निकाला? तो इसको निकालने के कई कई फॉर्मूला मिलेंगे आपको, फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे. यहां मैं सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं, सिंपलेस्ट केस. और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, फिर भी आप लिख लें क्योंकि क्वेश्चंस मिल जाते हैं कहीं कहीं करस्पॉन्डेंस कोर्सेस में. आप कोई बुक करें उसमें मिलेंगे, बुक बाद में बताएंगे आपको कौन सी करना है. पर फोर्थ पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेटेड वैल्यूज अप्लाई करें तो पॉइंट बी पे सिंटिलेशन आया. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तभी ये पॉइंट बी पे जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का Q इंटू ई. इसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स. अभी आप फॉर्मूला याद कर लें, चार्ज इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और इसको बराबर कर दें किसके? इसको बराबर कर दें आप मैग्नेटिक फोर्स के. वो होता है VE/Q/V. अब ये भी याद करना पड़ेगा अभी आपको, और कुछ नहीं है. इसके ये बराबर हो जाएगा. तो यहां से हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी आपने फिजिक्स कहां तक पढ़ ली है? न्यूटन्स लॉ पढ़ ली है कि नहीं? अच्छा, तो बेटा फिर इसका फॉर्मूला तो अभी आपको रोक के रखना पड़ेगा. फॉर्मूला तो अभी आप लिख नहीं सकते, डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स आनी चाहिए, न्यूटन्स लॉ आने चाहिए. ये फॉर्मूला भी आपको याद ही करने पड़ेंगे. इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम निकाल सकते हैं. केमिस्ट्री में तो ये है सिंप्लीफाइड, ऐसा लिख सकते हैं. ये लिख लें आप, जरूरत नहीं है इस पॉइंट की. लिखो, with the help of suitable calculations, with the help of suitable calculations,
वी कैन डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो। बस इतना लिख लो, काफी है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं केमिस्ट्री में, वरना मैं करा देता, बट ये फिजिक्स में आएगा। 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे जब आप, पूरा आएगा, ये डेरिवेशन आएगा। यू डोंट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे फिर मॉडर्न फिजिक्स आएगी, ये सारा कुछ डेरिवेशन मिलेगा। केमिस्ट्री में डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट किया, बस ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, आपको याद होने चाहिए। 3 फैक्टर, डेविएशन इन पे डिपेंड करेगा। तो वैभव जरूरत नहीं है लिखने की बेटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारी। हर एक चीज का डेरिवेशन अगर हम करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है बेटा, फिर फिजिक्स भी यहाँ कवर होती है जो कि आपको इस वक्त समझ में भी नहीं आनी। तो काम की चीज ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्यू बाई एम इतना कैलकुलेट किया। तो कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से आपने निकाल लिया चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम भी लिख देते हैं। अरे मैं तो मास लिख दिया इलेक्ट्रॉन का, तो गलत कर दिया। ये तो मास होता है, कोई नहीं बोल रहा, चुपचाप सब लिखते जा रहे हैं। ये तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ये होता है 1.7588 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम्स पर केजी। ये तो मैंने इसकी यूनिट केजी ही लिखी थी। ये है क्यू बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन। कूलाम्स पर केजी, 10 की पावर -11। 10 की पावर, एक मिनट, -11 कैसे आएगा? चार्ज होता है -16 या -31। नहीं नहीं, ये +11, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, +11। +11। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला आपने कैसे? उसका नाम है मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, देखो, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप साथ साथ बनाते जाएं फिगर। सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल कंटेनर बना लें। सीधे भी आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से कवर करके दिखा दें। जल्दी करो, बनाते जाओ साथ साथ। फिर क्या करना है, आपको 2 सर्कुलर प्लेट लेनी है, फिट करनी है मैकेनिकली। कैसे फिट करनी है वो नहीं दिखाना। 2 सर्कुलर प्लेट। जो अपर सर्कुलर प्लेट है उसके सेंटर पे होल होता है। इस पूरे स्पेस में एयर है। इस पूरे स्पेस में एयर है। फिर यहां से हम ऑयल ड्रॉप
पंप करते हैं, ऑयल ड्रॉप। नाम ही है इसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये ऑयल है और यहां पंपिंग डिवाइस बना देते हैं। ऑयल ड्रॉप आप इसके ऊपर पंप करेंगे। ऑयल ड्रॉप, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएं। ये दो प्लेट हैं, अपर प्लेट पे, अपर प्लेट में एक होल है। फिर यहां से हम एक्सरे पास कराते हैं। एक्सरे किस लिए एक्सरे पास कराते हैं? इसमें प्रेजेंट एयर को आयनाइज करने के लिए। इस कंटेनर में प्रेजेंट एयर को आयनाइज करने के लिए एक्सरे पास कराते हैं। अपर प्लेट को हम प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। वो मैकेनिकल अरेंजमेंट बनानी नहीं है आपको, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, बस इतना ही है। अपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज। और यहां से आप कनेक्ट करते हैं एक टेलेस्कोप। एक टेलेस्कोप यहां से आप कनेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प से आप ये देखते हैं ऑयल ड्रॉप यहाँ पे क्या है। ऑयल ड्रॉप को आप देखते हैं, ये टेलीस्कोप के लिए है। टेलीस्कोप की हेल्प से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग साइज की ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड दिखेंगी। कुछ ऑयल ड्रॉप सीधे वर्टिकली नीचे गिर जाती हैं, कुछ ऑयल ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से जाती हैं, कुछ ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड होती हैं। क्यों ऐसा हुआ ये अभी हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये फिगर बना लिया सबने, ये सिंप्लीफाइड फिगर है, इससे सिंपल नहीं। ओके, अब लिखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? लिखो the oil drops of different masses the oil drops of different masses were produced with the help of an atomizer। इसका नाम है एटोमाइजर। विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर, इसकी हेल्प से ऑयल ड्रॉप प्रोड्यूस की गई। ये जो ऑयल ड्रॉप हैं ये न्यूट्रल होती हैं जब यहां से प्रोड्यूस होती हैं, बट जब ये इस कंटेनर के अंदर पहुंचती हैं तो वहां ये चार्ज्ड हो जाती हैं।
पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों चार्ज आते हैं। तो फर्दर लिखें, दे बिकम चार्ज्ड in the container, inside the container or in the container, by absorbing electrons and cations by absorbing electrons and cations which were produced due to ionization of air, which were produced due to ionization of air. फिर से सुन ले सेंटेंस, दीज ऑयल ड्रॉप्स बिकम चार्ज्ड इन द कंटेनर बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस। इलेक्ट्रॉन और कैटायन कहां से आए? बाय बाय आयनाइजेशन ऑफ एयर, एयर के आयनाइजेशन से आए। फर्दर लिखें, एयर आयनाइज कैसे हुई? इसी में लिखें, एक्स रेज आर यूज्ड टू आयोनाइज एयर present in the container. X-rays are produced to ionize air present in the container. ये तो एक्सपेरिमेंट सेटअप है पूरा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस लिखें, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है? लिखें, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय यूजिंग टेलीस्कोप फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। क्या ऑब्जर्वेशंस हुए? तो लिखें, सम ऑयल ड्रॉप्स were found stationary between the charged plates some oil drops were found stationary between the charged plates. Second observation, some oil drops were found to be moving downward with constant speed or with uniform speed. Means unaccelerated.
Some oil drops were found moving down with uniform speed. And third, some oil drops were found to fall down on the lower plate. तो कुछ यहाँ पे स्टेशनरी हो गई, कुछ डाउनवर्ड कांस्टेंट स्पीड से जा रही हैं, कुछ एक्सिलरेटेड होगी तो सीधे नीचे गिर जाएंगी. These observations were made with the help of telescope. कंक्लूजन क्या निकाला गया इनसे? कंक्लूजन्स. अब कंक्लूजन्स में टोटल फिजिक्स है. कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो ऑयल ड्रॉप नीचे गिरती हैं, अरे तीन सीधा सा है, कुछ बीच में रुक गई, कुछ डाउनवर्ड कांस्टेंट स्पीड से जा रही हैं, कुछ फास्ट जा रही होंगी, एक्सेलरेटेड होंगी, नीचे गिर जाएंगी. बिल्कुल सिंपल बातें हैं. अब पॉइंट ए कि कौन नीचे गिरेगा, कौन बीच में रहेगा, कौन कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. तो देखो ये सिंपल सी बात है, जो सबसे नीचे गिरा सीधे, या तो उस पे कोई चार्ज नहीं है, बाई ग्रेविटी नीचे गिर गया, और अगर चार्ज है तो कैटायनिक है, वो पॉजिटिव चार्ज उस ऑयल ड्रॉप पे आया होगा, तो होगा क्या, बीच में रुकने का कोई स्कोप नहीं, बाई वेट नीचे जा ही रहा है और निगेटिव प्लेट उसको और जल्दी खींच लेगी. तो जो ऑयल ड्रॉप नीचे गिरी, या तो उन पे कोई चार्ज नहीं है, उन्होंने ना तो कैटायन और ना इलेक्ट्रॉन किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो जैसे ही आप एटमाइजर से पंप करेंगे सीधे लोअर प्लेट पे पहुंचेंगे. ठीक है, इस कंक्लूजन में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो? कि जो प्लेट सीधे नीचे, जो ऑयल ड्रॉप नीचे सीधे गिरेंगी लोअर प्लेट पे, दे विल बी आइदर विदाउट चार्ज और विद पॉजिटिव चार्ज. और जो ऑयल ड्रॉप एनायनिक नेचर की होंगी वही यहां पे सस्पेंडेड हो सकती हैं, या वही कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे जा रही होती हैं. एनायनिक नेचर की ऑयल ड्रॉप क्यों सस्पेंडेड हो सकती है? सेकंड कंक्लूजन, ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है. अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है. ऑयल ड्रॉप का क्या है, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आ रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो एनायनिक होगी. ऑयल ड्रॉप अलग अलग साइज की हो सकती हैं, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगी. तो ऑयल ड्रॉप अगर एनायनिक नेचर की है तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी. लाइक चार्जेज में रिपल्शन लगेगा, अनलाइक में अट्रैक्शन लगेगा, तो इसके सस्पेंडेड होने के चांस बढ़ जाते हैं.
तो सस्पेंडेड है, इफ सस्पेंडेड, इफ स्टेशनरी, तो फिजिक्स क्या कहती है, व्हाट शुड हैपन, ये सस्पेंडेड कैसे होगी, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है वर्टिकली, mg, ये तो मालूम है एटलीस्ट सबको, ड्यू टू द वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड mg लगता है, और ड्यू टू दी चार्ज्ड प्लेट्स, ड्यू टू दीज टू चार्ज्ड प्लेट्स अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये स्टेशनरी है, रुकी हुई है ऑयल ड्रॉप, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल फिजिक्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय mg, यही होना चाहिए। इतना तो समझ सकते हैं, इसकी फिजिक्स आसान है, ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको नोन है, ये मान लीजिए, इक्वल टू mg, यहां से आप चार्ज निकालेंगे, ये सिंपलेस्ट केस है। ऑयल ड्रॉप के मासेस आप फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग साइज की ऑयल ड्रॉप्स आपके पास हैं, अलग अलग मास होंगे, अलग अलग चार्ज की वैल्यू जाएंगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करनी पड़ेगी उनको सस्पेंड कराने के लिए, बड़े ज्यादा मास की होगी अगर तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा प्लेट्स को। तो कंक्लूजन में क्या किया गया, अलग अलग साइज की ऑयल ड्रॉप पे चार्ज निकाला, अलग अलग साइज की ऑयल ड्रॉप पे चार्ज निकाला गया, वो सारे डाटा की टेबल बना ली हमने चार्ज की, कि भाई ऑयल ड्रॉप पे ये चार्जेज आए जब उनकी साइज डिफरेंट है, जब उनके मासेस डिफरेंट हैं, तो ये चार्ज मिले। एक्सपेरिमेंटली मास मालूम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई आपको पता ही होता है, जी कांस्टेंट है। तो ऑयल ड्रॉप का चार्ज नहीं मालूम, बस दिक्कत ये है, हमें नहीं पता कि ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं मालूम। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला की हेल्प से पूरी ऑयल ड्रॉप का चार्ज निकाल लिया, उन चार्ज की एक टेबल बना ली। अब ऑयल ड्रॉप का चार्ज तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे मिलेगा फिर, हमें तो मालूम नहीं इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एनी नंबर कुड बी देयर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला गया फिर, कोई आइडिया दे सकता है कैसे निकाला गया होगा। तो देखो, ध्यान दो, ये जो चार्जेस की वैल्यूज हैं, जब इन चार्जेस की वैल्यूज को स्टडी किया गया, तो एक एक पॉइंट कॉमन नजर आया सब में, वो ये
कि ये सारे के सारे चार्जेस एक स्मॉलेस्ट वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल थे। ऑल चार्जेस वर फाउंड टू बी, ये जो Q1 Q2 Q3 जितनी चाहे ऑयल ड्रॉप सस्पेंड करा लो, जितने चाहे चार्जेस निकाल लो इस इक्वेशन से, ऑल चार्जेस वर फाउंड टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब सारे चार्जेस इसके मल्टीपल मिले, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि किसी ऑयल ड्रॉप पे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है? मिनिमम चार्ज किसी ऑयल ड्रॉप पे कितना हो सकता है? आंसर है इतना ही हो सकता है मिनिमम। देखो, हो सकता है ये बात किसी को समझ में ना आई हो, तो एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास अलग अलग साइज के बॉक्स हैं, कई बॉक्स हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर देयर, और उन बॉक्स में बॉल्स हैं। We don't know how many balls are there. We don't know. We don't know how many balls are there. Remember. बट जब इन बॉल्स के मासेस निकाले गए, एक का मास मिला मान लीजिए 6 ग्राम, दूसरे का मिला से 9 ग्राम, तीसरे का मिला से 18 ग्राम, नेक्स्ट का मिला से 54 ग्राम। अलग अलग साइज के बॉक्स हैं, 54 ग्राम। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन डाटा से कि एक बॉल का मास कितना हो सकता है पॉसिबली? We don't know what is the number of balls in these container. We don't know. इस नंबर पे नहीं जाना कि ये कुछ बने हुए हैं। आंसर है एक बॉल का मास 3 ग्राम हो सकता है। कैसे कंक्लूड किया? अगर एक बॉल का मास 3 ग्राम होगा तो बॉक्सेस में जो बॉल हैं वो सारे मासेस 3 के मल्टीपल होंगे कि नहीं? हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सब 3 के मल्टीपल में आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी भी बॉक्स को ले लो, उसका मास 3 के मल्टीपल में आएगा। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट मास पॉसिबल। तो एक सिंगल बॉल का मास इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक यहां अप्लाई करो। हमारे पास अलग अलग साइज की ऑयल ड्रॉप्स हैं, हमें नहीं मालूम किस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वी डोंट नो, बट टोटल चार्ज मालूम है ऑयल ड्रॉप का। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चार्जेस को जब हम स्टडी करेंगे तो ये मिला हमें कि ये सब इसके मल्टीपल में है। तो ये जो वैल्यू है इसको मान लिया गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉजिक समझ में आया सबको? कैसे कंक्लूड किया?
तो आप चाहो तो इसी बात को लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब सीधे एक हेडिंग डाल ले, कंक्लूजन के अंदर ही डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। कैसे पता लगा? तो सीधे लिख सकते हैं चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट मासेस, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप्स of different masses were determined by using Q equal to mg upon E. Full stop. These charges were found to be an integral multiple of 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulombs. All were found to be an integral multiple of this 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulombs. ठीक है, so this is the smallest charge possible. Therefore 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulombs is the smallest charge possible. और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। नाउ हाउ कैन वी फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है E बाई एम की वैल्यू है 1.7588 इंटू 10 की पावर 11। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू 1.7588 इंटू 10 की पावर 11। इसको सॉल्व करके एम निकालें आप। तो ये आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। समझ में आ गया सबको कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, कैसे मास आया? अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट की आप एनिमेशन देख लें, दोनों की देख सकते हैं।
एनिमेशन भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है आपको। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है सबको? बहुत बढ़िया। ये है एक्सपेरिमेंट, देखें ध्यान से। मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, साउंड मेरी आएगी आपको। यहां से देखें, ये तो साइंटिस्ट हैं। ये है कैथोड रे ट्यूब, सॉरी कंटेनर है ये। ध्यान से देखें, ये है एक्सरे, ये एक्सरे सोर्स है। ये अपर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देने के लिए बैटरी है, ये लोअर प्लेट को नेगेटिव चार्ज देने के लिए है। यहाँ पे एटोमाइजर है, ये ऑयल फील्ड है। अभी मैंने रोक रखा है वीडियो, अब चलाता हूं। वीडियो नहीं दिख रहा? अच्छा, एक मिनट। अब दिख रहा है? ओ, कोई बात नहीं, एक मिनट देखते हैं अभी। अभी ये स्क्रीन दिख रही है दूसरी, ये वीडियो के साइन दिख रहे हैं कि नहीं, कि ये भी नहीं दिख रहे? ये जो वीडियोज मैंने रखे हुए हैं अपने क्लास लेक्चर्स, ये दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है। ये लिखा हुआ है मिलीकंस ऑयल ड्रॉप, दिखाई पड़ रहा है ना? मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, ये आपको दिखाई पड़ना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा? अब देखो, मुझे बताओ दिख रहा है कि नहीं? वीडियो नजर नहीं आ रहा? अब दिख रहा है सबको? अब पता ही नहीं लगना, ये कैसे हुआ? ये तो आना चाहिए, शेयर होना चाहिए। ये है स्क्रीन, अब दिख रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से देखो। अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, केवल मैं बोलूंगा, वो गड़बड़ हो रही है। ये आगे चलेगा अभी कि नहीं? जब दिखाई ना पड़े तो बता देना। ये है मिलीकंस, ये है एक्स सेटअप पूरा। अब दिख रहा है सबको? एक बार फिर से बताओ। ओके।
ये एटोमाइजर है, ये ऑयल रखने के लिए है। ऑयल हॉट होगा इसलिए सराउंडिंग में कुछ लेयरिंग है। ये टेलीस्कोप है। ये दो प्लेट्स हैं। अपर प्लेट में होल होगा सेंटर पे। ये ऑयल स्प्रे करने के लिए है। ये होल है जिसके थ्रू ऑयल नीचे पास होगा। सेटअप दिखाई पड़ रहा है। ये एक्सरेज है। एक्सरेज की हेल्प से एयर को आयनाइज करेंगे। एक्सरेज की हेल्प से। ये बैटरी है। अपर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, लोअर प्लेट को नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ऑयल ड्रॉप नीचे गिरती हुई दिखेंगी आपको। टेलीस्कोप से आप ऑयल ड्रॉप देखेंगे। ये तो थोड़ा कैलकुलेशन है। अलग अलग ऑयल ड्रॉप के लिए, ये मूविंग ऑयल ड्रॉप के लिए है। यहां देखो, आप फिजिक्स में नहीं जाना है। जब आपने चार्ज दे दिया ये ऑयल ड्रॉप स्प्रे की, ये जो लिखा हुआ है Q इंटू ई, ये अपवर्ड फोर्स है। अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Q चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको अलग अलग ऑयल ड्रॉप को स्टडी करना है। कुछ स्टेशनरी होंगी, ये स्टेशनरी के लिए है। ये फिजिक्स स्टेशनरी के लिए, बट अभी आपको फिजिक्स में नहीं जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा दिखाया गया है। ये सब 12th में पढ़ेंगे आप। ये देखो, यहां पे जो मैं बात कर रहा था वो ये है। चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट की गई। ये चार्जेस की वैल्यू आई अलग अलग ऑयल ड्रॉप पे। ये सारी वैल्यूज एक स्मॉल वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल हैं। अगर आप देखें दो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज का जो डिफरेंस है वो ये है, मतलब उनमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कम हो गया या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जो चार्ज के चेंज आएगा वो ऑब्वियसली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। भाई मान लो किसी ऑयल ड्रॉप पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए तो चार्ज हो जाएगा प्लस 3.2 बढ़ेगा। तो चेंज से भी आपको पता लग जाएगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अभी प्रॉपर चला नहीं है, अभी आपको दिखाएंगे पूरा सेट करके बाद में, पर इतना सम अंडरस्टूड है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कैथोड रे ट्यूब का भी है, बट टाइम हो गया, उसको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, बिगिनिंग में ही दिखाएंगे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वही तो है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने अलग से कंक्लूजन लिखा है नहीं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि चार्जेस वेर फाउंड ऑन द ऑयल ड्रॉप ऑफ डिफरेंट मासेस, दी चार्जेस वर फाउंड टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, यही तो है।